Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Guys, as you all know, in last class we discussed about topic manager roles overview. Now in today module or in today class we discussed first category of manager roles, that is interpersonal role. बच्चों, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें बेटा हमने जो हमारे मैनेजर रोल्स थे उन मैनेजर रोल्स का एक ओवरव्यू डिस्कस किया था कि एक जो मैनेजर होता है वो 10 टाइप्स के रोल्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में प्ले करता है और उन 10 टाइप्स के रोल को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल. तो हमने ओवरव्यू ले लिया था कि इंटरपर्सनल में क्या होता है, इंफॉर्मेशनल में क्या होता है या फिर डिसीजनल में क्या होता है. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं हमारे बीएसटी में चैप्टर नंबर 2 का मैनेजर जो रोल्स है उसकी फर्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरपर्सनल रोल्स. क्या नाम है बेटा? इंटरपर्सनल रोल्स. एक्चुअल में आज हम समझेंगे इंटरपर्सनल रोल क्या होता है, उसके अंदर जो मैनेजर 3 तरीके के रोल प्ले करता है इस कैटेगरी में, यानी फिगर हेड, लीडर और लिएजन ऑफिसर, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को आज के हमारे टॉपिक से जिसका नाम है मैनेजर इंटरपर्सनल रोल. देखिए बेटा, जब लास्ट क्लास ओवरव्यू वाली हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि इंटरपर्सनल रोल आपकी वो कैटेगरी है जिसमें मैनेजर अपना कंट्रीब्यूशन या अपने एफर्ट्स लोगों से इंटरेक्ट करने में लगाता है, यानी लोगों से जुड़ने में लगाता है, चाहे वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट के हों, चाहे वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के हों यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हों. फॉर एग्जांपल कस्टमर या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं, मगर मैनेजर उनसे भी इंटरेक्ट करता है, उनसे भी जुड़ता है. मगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं यानी जो सबऑर्डिनेट्स हैं, मैनेजर के नीचे जो काम कर रहे हैं, या फिर जो सप्लायर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो रॉ मटेरियल दे रहा है, उनसे भी मैनेजर क्या करता है? इंटरेक्ट करता है. तो इंटरपर्सनल रोल के अंदर मैनेजर अपना कंट्रीब्यूशन, अपने एफर्ट्स लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए लगाता है और उसमें वो 3 तरीके के रोल प्ले करता है. तो इंटरपर्सनल के लिए मैंने कुछ 3 लाइन्स के अंदर लिखा है, जरा एक बार इसको पढ़ते हैं और समझते हैं. मैनेजर इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल within their own organization as well as outside the organization. जो मैनेजर होता है वो बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करता है, बहुत से लोगों से जुड़ता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विद इन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन जिसका वो मैनेजर है उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं या फिर जो उसके हेड हैं उनसे वो इंटरेक्ट करता है, एज वेल एज जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जितने लोग हैं उन लोगों से भी मैनेजर क्या करता है? इंटरेक्ट करता है. वो लोग कौन से हैं? लाइक सबऑर्डिनेट्स वो जो मैनेजर के नीचे काम कर रहे हैं, सुपीरियर जो मैनेजर के ऊपर काम कर रहे हैं, सप्लायर्स जो उसको रॉ मटेरियल दे रहा है, कस्टमर्स जो उसका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मैनी मोर. बहुत से लोग होते हैं, बहुत से पार्टीज होती है. तो मैनेजर इंटरपर्सनल रोल के अंदर अपना पूरा एफर्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए लगाता है. क्लियर है बेटा? आई होप कि इंटरपर्सनल आपको समझ आया होगा. अब इंटरपर्सनल का जो फर्स्ट पॉइंट है हम उसे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फिगर हेड. मैनेजर जब इंटरपर्सनल कैटेगरी के रोल्स को प्ले करता है तो उसके अंदर वो सबसे पहला जो रोल प्ले करता है वो होता है बेटा हमारा फिगर हेड. एक्चुअल में फिगर हेड क्या है? फिगर हेड यहाँ पे बात हो रही है कि कभी ना कभी मैनेजर अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के हेड की तरह रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो किसी डॉक्यूमेंट्स को साइन करने से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय की शादी है, किसी एम्प्लॉय के घर में फंक्शन है, वहाँ जाके उसकी शादी को, उसकी वेडिंग को अटेंड करने की बात हो, या फिर कोई विजिटर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करने आए, तो उनके ग्रीटिंग्स के लिए, ग्रीटिंग्स का मतलब है उनके मान सम्मान के लिए, मतलब आइए सर, बैठिए सर, ठीक है, उनका स्वागत करने के लिए एज अ वो रोल प्ले करता है. तो उस रोल को हम क्या कहते हैं? फिगर हेड कहते हैं. तो मैनेजर फुलफिल सोशल एंड लीगल ऑब्लिगेशन इज नोन एज फिगर हेड रोल. फिगर हेड रोल के अंदर क्या है? जब मैनेजर सोशल, अब सोशल के अंदर क्या बात आ गई? ग्रीटिंग्स की बात आ गई, किसी एम्प्लॉय के घर में शादी है तो वहाँ जाके शादी को अटेंड करने की बात आ गई. फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई स्कूल है तो वहाँ स्कूल में हमने कुछ डोनेट किया है तो वहाँ स्कूल में जाके स्पीच देने की बात आ गई. कुछ भी चीज़ें हैं वो जब मैनेजर ऐसा रोल कर रहा है तो वो किसका रोल निभा रहा है? फिगर हेड का. और लीगल ऑब्लिगेशन से मतलब क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन से मतलब है फॉर एग्जांपल कभी ना कभी वो ऑर्गेनाइजेशन के एज अ हेड का रोल प्ले कर रहा है, बॉस नहीं है या कोई नहीं है,
तो उसके जो साइन है, उसके जो सिग्नेचर है, उन्हें ही वैलिड माना जाएगा। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स को साइन करना, ये सब चीजें जब वो रोल प्ले कर रहा है तो वो किसका पार्ट है? फिगर हेड का पार्ट है। तो इंटरपर्सनल में लोगों से इंटरेक्ट करने की बात हो रही है तो पहला पॉइंट फिगर हेड हमें वही बता रहा है कि आप किसी के वेडिंग में गए, आप किसी ग्रीटिंग्स किया, आपने किसी स्कूल में जाके आपने स्पीच दिया, आप लोगों से जुड़ रहे हो, आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, लीगल ऑब्लिगेशन पूरी कर रहे हो, कंपनी में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको आप साइन कर रहे हो, तो आप किसका रोल निभा रहे हो? फिगर हेड का रोल निभा रहे हो। ओके बेटा, जब इंटरपर्सनल में वो सेकंड कैटेगरी का रोल प्ले करता है तो उसका नाम है लीडर। लीडर वो होता है जिसके पीछे बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी टीम को लीड करता है। यानी मैनेजर कभी ना कभी लीडर का रोल प्ले करता है। जो उससे नीचे काम कर रहे हैं यानी सब ऑर्डिनेट, उन सब ऑर्डिनेट्स को मैनेजर कभी ना कभी गाइड करता है, उन्हें मोटिवेट करता है ताकि वो अपनी वर्किंग परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकें और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस गोल को क्या कर सके बेटा? अचीव कर सके। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज एफर्ट लगा रहे हैं, बट एक मैनेजर एज अ लीडर उनके एफर्ट्स में और उनकी जो भी मेहनत है ना उसके अंदर मतलब कहते हैं ना बूस्टअप, जान डाल देगा उनके बीच के अंदर की उनको मोटिवेट कर देगा, उनको गाइड कर देगा, जिससे वो अब अपने 100% कमिटमेंट अपने जी जान से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना शुरू कर देंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव कर लेंगे। तो कभी ना कभी मैनेजर को फिगर हेड के साथ साथ क्या बनना पड़ता है? लीडर भी बनना पड़ता है, लीडर का रोल भी प्ले करना पड़ता है। क्लियर है? थर्ड वन जो कैटेगरी है उसका नाम है लिएजन ऑफिसर। मैनेजर कभी ना कभी किसका रोल प्ले करता है? लिएजन ऑफिसर का रोल प्ले करता है। लिएजन ऑफिसर से मतलब है कि मैनेजर खुद का एक नेटवर्क सिस्टम तैयार करता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो। अब यह नेटवर्क सिस्टम से मतलब क्या है? यह नेटवर्क सिस्टम से मतलब है जो मैनेजर है उसे पूरी नॉलेज रहती है नेटवर्क सिस्टम बनाने से कि बाहर लोग उसके बारे में, उसकी कंपनी के बारे में क्या सोच रहे हैं, कॉम्पिटिटर कौन है या फिर कंपटीशन देने कौन सी नई कंपनी आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग क्या सोचते हैं, कभी हड़ताल पे तो नहीं चल जाएंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो अपना एक नेटवर्क सिस्टम तैयार कर लेता है ना, तो उसे पूरी जानकारी रहती है। तो मैनेजर क्या कोशिश करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जितने भी लोग हैं उनसे वो कनेक्ट रहे, उनसे वो जुड़ा रहे और अपना एक नेटवर्क सिस्टम तैयार रखे, जिससे उसे आने वाले खतरे, आने वाले अपॉर्चुनिटीज सबके बारे में पता रहे और उनसे एडवांटेज ले सके। क्लियर है बेटा? तो हमारे मैनेजर रोल्स की जो फर्स्ट कैटेगरी है वो इंटरपर्सनल कैटेगरी है, जिसमें मैनेजर अपने एफर्ट्स, अपना कंट्रीब्यूशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करने के ऊपर लगाता है। जैसे कौन कौन? सबऑर्डिनेट से, सुपीरियर से, सप्लायर से, कस्टमर से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, एक्सेट्रा मैनी मोर से। इंटरपर्सनल कैटेगरी के अंदर मैनेजर 3 रोल प्ले करता है। पहला है फिगर हेड। फिगर हेड के अंदर वो सोशल और लीगल ऑब्लिगेशन। अब सोशल से मतलब समझ आ गया, ग्रीटिंग्स की बात हो रही है, वेडिंग में जाना है, स्कूल फंक्शन में जाके स्पीच बोलनी है, ये सब चीजें आगे। लीगल ऑब्लिगेशन से बात हो गई साइनिंग की और इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स को इनको साइन करना है। क्लियर है? यहाँ लीडर की बात हो रही है। अब लीडर की जब बात होती है तो बात होती है किसकी? मोटिवेशन की, गाइडेंस की, इन्फ्लुएंस की। ठीक है, इन सब की बात हो रही है। जब एक मैनेजर लीडर का रोल प्ले करता है तो अपने से नीचे जो उसके सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं उन्हें वो गाइड करता है, उन्हें इन्फ्लुएंस करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है वो अचीव हो जाए। लिएजन ऑफिसर का रोल जब वो प्ले करता है तो वो खुद का एक नेटवर्क सिस्टम तैयार करता है जिससे उसे हर एक चीज़ की नॉलेज और खबर रहती है और वो नेटवर्क सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी स्टैब्लिश करता है और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी स्टैब्लिश करता है। तो ये क्या था बेटा? मैनेजर रोल की फर्स्ट कैटेगरी थी जिसका नाम था इंटरपर्सनल रोल। आई होप कि आप सभी को इंटरपर्सनल रोल समझ आया होगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इंफॉर्मेशनल रोल को डिस्कस करेंगे, देन हम डिसीजनल रोल को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।